नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वह भारत की राष्ट्रीय पहचान, प्रतीक व प्रतीक चिन्ह से संबंधित है। तो जो यहाँ पर यह जितने भी भारत के राष्ट्रीय पहचान और प्रतीक आदि से संबंधित जो प्रश्न है वो हमने पूरी व्याख्या सहित यहाँ पर किए हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वह सभी एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी हो, चाहे एचएसएससी हो, आईएएस हो या एचपीएससी हो, यानी कि सभी एग्जाम से रिलेटेड यह टॉपिक रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं भारत की राष्ट्रीय पहचान, प्रतीक व प्रतीक चिन्ह। पूरी व्याख्या के साथ हम करेंगे ये क्या प्रतीक है और उनका चिन्ह क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा? तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वह क्या है? अपना तिरंगा। क्या है? तिरंगा। इसके अंदर कितने रंग आप सभी को पता है, ये तो 3 रंग है। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है तिरंगे में? तो वह रहता है केसरिया। कौन सा है? केसरिया। केसरिया का अर्थ क्या रहेगा? इसका अर्थ होता है, अर्थ रहता है त्याग व बलिदान। तो जो केसरिया रंग है हमारा किससे संबंधित है? त्याग व बलिदान से। बीच में क्या है? बीच में सफ़ेद जो रंग है वह शांति का प्रतीक माना जाता है। तो जो शांति, सत्य और पवित्रता का। सबसे नीचे कौन सा है? हरा रंग है। हरा रंग किससे संबंधित है? तो यह हरियाली व समृद्धि को दर्शाता है। तो ये तीनों कलर किससे हैं? जो हमारे तिरंगे में हैं। राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है ये, जो ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में कई बार पूछा जाता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? तो आप कहेंगे पिंगली वेंकैया ने। याद रखेंगे। कब किया था इन्होंने? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे ग्रहण किया था। तो ये क्वेश्चन एक और बन गया कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब ग्रहण किया था? तो आप कहेंगे 22 जनवरी 1947 को। भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात रहता है ये 3:2 है। इसके मध्य क्या बना हुआ है? तो उसके मध्य जो बना हुआ है चक्र वह कैसा है? नीले रंग की तिल्लियों से बना हुआ है। तो ये जो धर्म चक्र है उसको धर्म चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? जो बीच में नीले रंग की वाइट जो कलर है झंडे का, जहाँ पर वाइट कलर, उसके बीच में नीले रंग से चक्र बना हुआ है। अच्छा, साथ ही आप बताइए जो चक्र है उसके अंदर जो है कितनी तिल्लियाँ हैं? तो इसमें तिल्लियों की संख्या 24 है। और इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र इसको कहा जाता है। ये कैसे रंग का है? तो ये नीले रंग का है। जो इस ध्वज के अंदर जो चक्र है तो तिल्लियां हैं 24 हैं। अच्छा, खास बात इनकी क्या है? जो 24 तिल्लियां, तो इन सभी के अंदर जो जैसे ये चक्र बना हुआ है, तो जब ये जो चक्र है इस सभी के अंदर क्या किया है? तो इस चक्र में जितनी भी 24 अगर तिल्लियां हैं तो सब के अंदर जो 45 डिग्री का कोण बनता है। ये इसकी खासियत है। कितना है? अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि जो 24 तिल्लियां हैं उनके अंदर कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो आपका उत्तर रहना चाहिए 45 डिग्री। देखिए, छोटी से छोटी बात हमने यहाँ पर ली है। चक्र सदैव क्या रहता है? चक्र से क्या मतलब है, अर्थ है? तो जो चक्र है वह सदैव उन्नति की ओर अग्रसर होने का संकेत देता है कि जो उन्नति की ओर बढ़ रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहा है। राष्ट्रीय ध्वज की जननी कौन है? तो इसकी जननी भीकाजी कामा को माना जाता है। माना जाता है नहीं है वे, ठीक है। तो क्या कहेंगे? राष्ट्रीय ध्वज की जननी भीकाजी कामा है। भारत का राष्ट्रीय गान अब सबको पता है। हमारा भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय। ये आप सभी को आता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय गान है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। पहले क्या है, जो राष्ट्रीय गान किस भाषा में लिखा गया था? तो ये बंगाली भाषा में लिखा गया था। यह कहाँ से लिया गया? तो यह गीतांजलि इन्होंने जो गीतांजलि लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, तो यह गीतांजलि के अंदर लिखा गया है। इसको वहाँ से 1913 में लिया गया था। बाद में इसको हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया था। तो अनुवाद किसने किया है इसका? लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। किसमें? बंगाली भाषा में। लेकिन इसका अनुवाद हिंदी और उर्दू में किसने करा था? इसका जो ट्रांसलेशन है वह किया था आबिद अली ने। हिंदी और उर्दू में इन्होंने इसका अनुवाद किया था। साथ ही देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक और देश का क्या लिखा है? राष्ट्रीय गान। तो वो कौन सा देश है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है उन्होंने लिखा था। ये इसकी धुन किस है?
धुन राम सिंह ठाकुर ने इसकी बनाई थी। जो हमारा जनगण मन है इसके कुल कितने पद हैं? तो इसके अंदर कुल 5 पद हैं। कितने? 5 पद है। राष्ट्रगान के रूप में केवल प्रथम पद मान्य है। जो राष्ट्रगान है हमारा उसमें पूरा 5 पद न लेकर सिर्फ जो पहला पद है वही लिया गया है। तो जो हमारा राष्ट्रगान का जो उनका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है 5 पद है, लेकिन लिया क्या गया है? सिर्फ 1 पद, पहला पद इसके रूप में लिया गया है राष्ट्रगान के रूप में। राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो सबसे पहली बार इसको कलकत्ता में गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस अधिवेशन में। अध्यक्ष इसके थे कौन? बिशन नारायण दत्त। और किसके जॉर्ज पंचम के सम्मान में इसको गाया गया था। संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और इस गाने का जो समय है, जो राष्ट्रीय गान हमारा कितने सेकंड में पूरा होना चाहिए, कितने टाइम में? तो इसको 52 सेकंड में इसको पूरा किया जाता है। कई स्थानों पर इसे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है। कितना? संक्षिप्त रूप में इसको गाया जाता है। इसकी पहली और जो लास्ट लाइन है उसका समय कितना है? 20 सेकंड। कितना रखा गया है? 20 सेकंड इसको रखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो यह हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, जो संस्कृत में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? संस्कृत में। कब लिखा गया था इसको? 1876 में। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसमें भी 5 पद हैं। कितने? 5 पद हैं, लेकिन प्रथम पद को राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। इसको कब स्वीकार किया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया है। इसके गायन की अवधि कितनी है? तो इसके गायन की अवधि 65 सेकंड है। ठीक है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है इसके गायन की अवधि कितनी होगी? 65 सेकंड। और जो हमारा राष्ट्रीय गाना उसकी अवधि कितनी है? 52 सेकंड। सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। तो इसका जो अंग्रेजी में इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? वह अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। धुन इसकी बनाई थी जमाल सेन ने, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? राजस्थान से। इसे सबसे पहले 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो गाया गया था। इसे सबसे पहले 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो आपने देखा होगा जो आकाशवाणी है और भारतीय दूरदर्शन है, तो उसके जब भी कार्यक्रमों की शुरुआत की जाती है वह हमेशा राष्ट्रीय गीत के धुन के साथ होती है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के साथ इसमें की जाती है। किसमें? आकाशवाणी और दूरदर्शन में। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। यह कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ जो स्तंभ है इसके शीर्ष भाग से इसको लिया गया है। किसको? अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो लिया गया है। तथा सारनाथ स्तंभ में 4 पशु हैं। तो जो सारनाथ का स्तंभ है उसके अंदर कितने पशु हैं? इसमें है शेर, हाथी, घोड़ा और सांड। तो इसके अंदर जो शेर है वह 4 मुखी हैं, लेकिन हमें 3 ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, अगर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में शेर का मुंह है, लेकिन जब हम खड़े होकर सामने से देखेंगे तो हमें 3 ही दिखाई देते हैं। संविधान सभा द्वारा इसे कब राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? तो इसको 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या? ये है शक संवत। यह कहाँ से? तो यह कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में है। कुषाण शासक कनिष्क
के द्वारा इसको आरंभ किया गया था। इसका जो पहला माह कौन सा होता है, ये होता है चैत्र, और आखिरी होता है फागुन। तो हमारा देखते हैं ना कि हमारा हिंदू पंचांग जो हम पढ़ते हैं, तो हमारे जो त्यौहार है, हमारा जो नव वर्ष है, वह 1 जनवरी को नहीं माना जाता। तो हिंदू पंचांग के अनुसार हमारा जो नव वर्ष है चैत्र माह में स्टार्ट होता है और फागुन माह में इसको ख़त्म होता है। इस तरह से हमारा राष्ट्रीय पंचांग रहता है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो यह आपको पता है, यह सत्यमेव जयते। यह कहाँ है, तो प्रतीक चिन्ह की पट्टी पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जिसे कहाँ से लिया है, तो इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जो प्रतीक चिन्ह की पट्टी है, ये क्या है, यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। भारत की राष्ट्रीयता कैसी है, तो आपको सभी पता है ये तो, कि भारत की राष्ट्रीयता भारतीयता। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रीय लिपि, तो हमारी जो लिपि है वह देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत, तो हिंद देश का प्यारा झंडा। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज गीत है वह है हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत का राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कैसी है, तो भारत की जो राष्ट्रीय विदेश नीति है वह गुट निरपेक्ष नीति है। कैसी है, गुट निरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार, तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वह कौन सा है, तो ऑप्शन भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र, तो यह श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, यह बरगद है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। नया प्रतीक चिन्ह 15 जुलाई देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। तो जो राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, इसका नया प्रतीक चिन्ह अभी कब बनाया गया था, तो यह नया बना है 15 जुलाई 2010 को इसको बनाया गया है। रुपये के लिए जो चिन्ह है मुद्रा का, तो नया प्रतीक चिन्ह बनाया गया है रुपये का, तो वह 15 जुलाई को बना था। देवनागरी, यह किससे मिलके बना है, जो नया प्रतीक चिन्ह बना है रुपये का, तो यह देवनागरी, जो देवनागरी हमारी लिपि रहती है उसका र और रोमन लिपि का आर, इनको मिलाकर बना है। कब, 15 जुलाई 2010 को। और इसको किसने डिजाइन किया है, यह किया गया है उदय कुमार जी के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय नदी, तो यह है गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, तो गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री हिमनद से है, भागीरथी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसको जो राष्ट्रीय पक्षी कब माना गया था, तो इसको 26 जनवरी 1963 को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ से पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो सिंह को माना जाता था। कब, 1973 से पहले तक, 1973 के पहले तक क्या था, राष्ट्रीय पशु शेर यानी सिंह को माना जाता था। लेकिन 1972 में जब बाघों की संख्या घटने लगी, तब देखा गया, तो 1973 में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत भारत का राष्ट्रीय पशु किसको, बाघ को घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प उत्तर रहेगा कमल। इसका वैज्ञानिक नाम है नेलुम्बो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और इसका वैज्ञानिक नाम है मेजीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ, यह गीता है। आपको पता ना, महाभारत में जो गीता है वहाँ से राष्ट्रीय ग्रंथ हमारा गीता है। भारत की राष्ट्रीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना है। तो पंचवर्षीय योजना कितनी रही हैं, तो 12 रही हैं। उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय पोशाक जोधपुरी कोट है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत का राष्ट्रीय स्मारक, तो यह है लाल किला। तो आपको सबको पता ही है भारत का राष्ट्रीय स्मारक किसको घोषित किया गया, लाल किले को। और हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री वहाँ से क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। लाल किले का निर्माण आपको पता है शाहजहां के द्वारा हुआ है और शाहजहां के द्वारा ही मुमताज़ की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी। राष्ट्रीय पेय हमारा कौन सा है, तो वह है चाय। राष्ट्रीय विरासत, तो एशियाई हाथी। कब इसको बनाया गया है राष्ट्रीय विरासत के रूप में, तो अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, इसको भी मई 2010 में घोषित किया गया है राष्ट्रीय विरासत के रूप में, राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत के राष्ट्रीय पर्व अब कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो ये हैं
26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, कल ही हम लोगों ने मनाया है। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में हम इसको जानते हैं। साथ ही आपको याद होगा कि जो 2 अक्टूबर को ही और किसका जन्म हुआ था, गांधी जी का हुआ था। उसके अलावा जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, चिन्ह आदि से संबंधित थे। तो आपको हमारे ये सीरीज कैसी लगी?